आदि मध्यांतिमम यो यंतासु विनस्वरोति निर्ता यत्रापि वित्सुकराः। जैसे सुअर बिष्ठा को देखकर भागे कि कोई दूसरा खा न ले हमारी कोई प्रिय वस्तु, ऐसे अरे मूढ़ तू भगवत चरणारविंद को छोड़कर मलवत भोगों की तरफ निरंकुश होकर अपनी इंद्रियों को छोड़ दिया। अहंकारी जीव समझता है ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। प्यारे, तुम्हें कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारा कर्म और तुम्हारा चिंतन ही तुम्हें नष्ट कर देगा, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। जो कर्म होता है वो बो दिया तुमने, शुभ अशुभ, गुरुद्रोह, संतद्रोह, वैष्णवद्रोह, व्यभिचार, हिंसा, अब वो अंकुरित होगा। धैर्य रखो, छाती फुला के मत चलो कि कोई नहीं जान पाया और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। शब्द याद कर लो, लिख लो, दिमाग में लिख लो। जब वो अंकुरित होगा और जब वो पल्लवित होगा तो अब ब्रह्मा की भी ताकत नहीं है कि तुम्हें एक है उपाय केवल हरिशरणम, और उसमें तुम्हारी गति नहीं होगी क्योंकि उन्हीं की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। नीच पामर जीवों के लिए मार्ग है ऊपर उठने का, लेकिन आप लोगों को जो संयोग प्राप्त हो गया है, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विविरूप। अगर प्रमाद स्थिति में आकर, अहंकार में आकर इसकी अवहेलना की तो तुम गिरोगे, और ऐसी जगह गिरोगे कि जो बचाने वाला है वो बचाएगा नहीं, क्योंकि उसने पूरा अवसर आपको दिया। तभी सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि, फिर अवसर नहीं मिलता आपके बचने का। उस समय आप भले सही ढंग से चल रहे हो तो आपको भोगना पड़ेगा। आप भगवान की शरण में हो तो उनकी कृपा से वो दुख व्यापेगा नहीं अंदर, तो भोगना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं योत्यंतासु विनश्वरो, जिसका अंत ही विनाश है, उस घर का, उस देह का, देह संबंधियों का, देह संबंधी भोगों का तुम अभिमान करते हो। है क्या? यत्रापि वित्सुकराः, जैसे कोई सुअर विष्ठा की तरफ भागे ऐसे तुम अभिमान करके भगवद विमुख होकर इन भोगों में अहंकार करके इंद्रियों को निरंकुश करके, क्वाप्याप्नोति सुखस्य गंधमपि नात्यंधस तथाप्युन्मदः। अरे अंधे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, सुख की गंध भी नहीं है जिसकी तरफ तू भाग रहा है। महापुरुष बोल रहे हैं, ये डांट रहे हैं जैसे अपने बच्चे को डांटा जाता है। ये गुरुजन है, इनकी बात समझ लो। क्वाप्याप्नोति सुखस्य गंधमपि, जहां एक सुख की गंध भी नहीं है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तुम अंधे हो रहे हो। वाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य मेति श्रुति, तुम बहरे हो रहे हो, अपने गुरु के वचन नहीं सुन रहे, जो तुम्हारे मित्र भी हैं, जो शास्त्रों के अनुभव स्वरूप वचनों को तुम्हें आदेश कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं, उनकी तुम अवहेलना कर रहे हो, गर्व कर रहे हो कि हम कुछ है। नहीं नहीं, अभी तुम समझे नहीं। गुरु के अंतर्गत जो भाव होते हैं उनको समझिए। जैसे माँ को कोई गाली दे, माँ को कोई अवहेलना करे, तो माँ नाराज जरूर दिखाई देगी, लेकिन वो अंतिम श्वास तक अपने बच्चे का हित चाहेगी। सच्ची मानिए, आप उस माँ के दिल पर अगर कहीं अपनी भावना रख सके तो आप जान पाएंगे। ऐसी अनंत माताओं जैसा प्यार सदगुरु के अंतर्गत होता है हृदय में। ये जो डांट फटकार शासन है वो तुम्हारे मन के, तुम्हारे अहंकार के नाश के लिए, वो भी उनका अतिशय प्यार है, अतिशय प्यार। मंदमति कदानुशरणम, अरे मंदमति, तू वास्तविक शरण क्यों नहीं हो जाता? शरण का तात्पर्य है अब जोई कहां करें हम सोई, तनवांग मनोभिर अमलेशो हम तो आश्रिता। कितने दिन तुम जवान रहोगे, कितने दिन ये धन रहेगा तुम्हारे पास? तो है ही क्या धन है? जिनके खजाने रहे हैं और खुद पता नहीं कितना धन है, मिट्टी में मिल गए, पता भी नहीं, नामो निशान नहीं है।
बड़े बड़े महल खंडहर पड़े हुए हैं, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। कौन है? श्रीपाद कह रहे योत्यंताशु विनश्वरोति निरता, ये निरंतर विनाश को प्राप्त हो रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे आप यमुना जी के दर्शन करने गए तो पहली दृष्टि में जो जल आया वो तो कितनी दूर निकल गया, पर हम कहते हैं कि जो हमने देखा वही जल है, वो तो निकल गया, बहुत दूर निकल, प्रवाह। ऐसे ये माया का प्रवाह चल रहा है। जो कल देखा था वो आज नहीं, जो आज देखा है वो कल नहीं रहेगा, निरंतर। बस समझ में आ जाए, विनश्वरोति निरता यत्रापि, निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है और तुम फूल रहे हो, गर्व कर रहे हो। विणमूत्रादिवलम छरत्य विरलम द्वारैर मुहुर्वीक्षते, स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा अहंकार हो रहा है, तुम्हें बहुत विषयों का भोगी, क्या मिलेगा? विणमूत्रादिवलम छरत्य विरलम, धर्म पूर्वक चलो तो वो गृहस्थी भगवान की पूजा होगी। एक बार यदि नियम ले लिया, वचन से अभी सन्यास लिया नहीं और वचन बोल दिया आपने, पीछे सत्संग जो रोज सुना होगा, महाभारत प्रसंग में था कि एक बार कह दिया कि अब मैं जीवन में सन्यास लूंगा और फिर नहीं लिया तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। और कहीं आप सन्यास लेकर भगवत मार्ग होकर और फिर ये हम बहुत बढ़िया सूट पैंट और दूल्हा दुल्हन हो, यही अपराध का फल होता है, यही होता है अपराध का फल, यही होती बुद्धि की भ्रष्टता। सत मार्ग पर आरूढ़ और अपने को गर्व समझता है, कैसा देहाभिमानी जीव है, गर्व समझता है। वो सोचता है तुम क्या बिगाड़ लोगे, नहीं नहीं, हमारी चलेगी तो ऐसी स्थिति में भी तुम्हें हम मंगल करेंगे, तुम्हारा उद्धार की बात सोचेंगे। चलो, कबड्डी का खेल है, विपक्ष ने घसीट लिया आपको, अब हम अपने पक्ष वाले, वो विपक्ष ऐसा है कि तुम हमारे पक्ष से विपक्ष में हो जाओगे उसी तरफ। फिर भी वो उपाय सोचता है कि क्या करें जिससे पुनः ये हमारे पक्ष में भगवत चरणारविंद में आवे, पर फिर हाथ मलते रह जाते हैं, क्योंकि जब तक आपका विचार हमारे विचार में सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हमारा पावर काम नहीं करेगा। हम तुम तो साधारण जीव हैं, महाप्रभु चैतन्य देव साक्षात प्रभु है, मूर्तिमान प्रेम है, आचार्य है, और कृष्णदास जी को तीर्थ यात्रा के लिए स्वयं वरण किया, चलो तुम चलो। क्यों? बड़े कृपालु महापुरुषों का हृदय, ये सब साधन परायण भजन परायण है इनका, आओ तुम हमारे संग। प्रेम प्लावित, जिनके दर्शन मात्र से भजनानंद की स्फूर्ति हो जाए, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिनही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। ऐसा स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव का। वामपंथी, जिसमें शास्त्र विरुद्ध आचरण और भेष साधु का, वो वामपंथियों का दल उनको मिला। महाप्रभु तो भाव में डूबे रहते थे, ये आकर्षित होकर उस पक्ष में हो गए। जब महाप्रभु को कृष्णदास का देखा तो वामपंथ, जहां मदिरा पीना, बेविचार करना, वो शास्त्र विरुद्ध आचरण, उनके पास कहा कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत लोग हैं, हमारे पास तो एक ही जन है, इसे वापस कर दो। वो लोग मारने को दौड़े तो प्रभु है अपनी सामर्थ्य से सबको स्तंभित करके कृष्णदास जी को, कितना वात्सल्य। अगर हम भगवान के भी साथ हैं और हम स्वीकृति न करें तो मुझे लगता है कि सुधार नहीं होगा। भगवान ही तो है महाप्रभु चैतन्य देव, और यहां भगवान ही तो बैठे भैया, यहीं बैठे। स्वीकृति नहीं तो कहां हमारा सुधार हो रहा है। रुपया पैसा मिल जाना, नाना प्रकार की भोग सामग्री मिल जाना, किसी बड़े पद पे पहुंच जाना, बहुत सी प्रणाम नमस्कार मिल जाना, ये शुभ कर्म का फल हो सकता है। ये तुम्हारे लिए परमानंद में नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है,
ये प्रतिपल योत्यंताशु विनश्वरोति निरता, ये निरंतर विनाश को प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा एक एक श्वास, एक एक समय। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। गृहस्थ में धर्म पूर्वक रहते हुए, विषयों का धर्म पूर्वक सेवन करते हुए भगवद आश्रित नैया पार हो जाएगी। और यदि भगवत मार्ग मिला, देखो भगवत मार्ग का वर्णन आप करते हैं, कभी इतने लोग हैं, एक भी कोई ये बतावे कि आपके घर फोन किया गया, आपको पकड़ के लाया गया, आपको किसी भी तरह से समझाया गया कि आप संत बनिए, भजन कीजिए, ऐसा नहीं कहा गया। जब कहा गया है तो भजन कीजिए, इंद्रियों पर शासन कीजिए, धर्म पूर्वक रहिए। ये सार्वभौम शब्द है। गृहस्थी में, विरक्ति में, किसी भी मार्ग, जब आप कहते हैं कि आजीवन ब्रह्मचर्य और भजन करने के लिए मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं विरक्त भाव से, तो 100 बार कम से कम पूछते हैं कई दिनों में, स्त्री की तरफ आकर्षण नहीं, पुरुष की तरफ आकर्षण नहीं, कोई ऐसी वासना जो तुम्हें आगे गिरा दे नहीं, तो आप हमारी आज्ञा पे चलेंगे जी। बस इसके बाद जो आपका मार्ग खुला, अब उस मार्ग में जो विघ्न है, रोज उन्हीं की चर्चा होती है। आप सावधान रहिए, आप फिसल जाएंगे, आप गर्व करके नहीं। अनंत जन्मों में भटकते भटकते हरि प्रियाजू की कृपा हुई, धाम मिला, ये मार्ग मिला। कब आंखें मुंद जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए जब तक आंखें हैं तब तक उनके देखने की चेष्टा करें। जबान है तो उनके गुण गाएं, नाम कीर्तन करें। शरीर में बल है तो सबकी सेवा करें, सबको सुख पहुंचाएं। इसका परिणाम होगा भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति ही विश्राम स्थली है। ये भटकना सौभाग्य का विषय नहीं है। श्रीपाद कह रहे तुम्हें मिलेगा क्या? गौर से देखो, गौर से। हम जो महापुरुषों की बात सुना रहे हैं उसे गौर से देखो। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि सूक्ष्म बुद्धि दौड़ाओ जहां बात हो रही। कह रहे तुम्हें मिलेगा क्या? विणमूत्र आदि मलम, मल द्वार और मूत्र द्वार,